सोच के देखिए हमारे चारों तरफ इस प्रकृति में कितने ही अनकहे राज छिपे हैं। कुछ ऐसे गहरे रहस्य जो सदियों से हमारे बुजुर्गों की कही बातों में, कहानियों में जिंदा हैं। उन्हीं में से एक राज, एक बहुत ही गहरा राज छिपा है एक आम से दिखने वाले पेड़ में। एक ऐसा पेड़ जिसे हमारे देश में सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीता जागता वरदान माना जाता है। एक ऐसा मरहम जो हर घाव भर दे। उसका नाम है नीम। एक छोटी सी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। चलिए अब वापस चलते हैं नीम की उस अनोखी दुनिया में, जहां उसकी कड़वाहट में ही सेहत का अमृत छिपा हुआ है। तो आज का ये सफर कैसा रहेगा? हम सब नीम के 5 अलग अलग बेहद जरूरी पहलुओं को एक एक करके समझेंगे। पहले तो ये जानेंगे कि आखिर इसे इतने प्यार से गांव की फार्मेसी क्यों कहते हैं। फिर हम महसूस करेंगे उसके उस जादुई स्पर्श को जो हमारी स्किन को एक नई जिंदगी दे सकता है। इसके बाद हम उस उम्मीद की किरण को भी देखेंगे जो लाखों लोगों की जिंदगी रोशन कर सकती है। लेकिन हाँ, हर कहानी की तरह यहाँ भी एक कड़वा सच है जिसका सामना करना बेहद जरूरी है। और सबसे आखिर में हम उस ज्ञान के रास्ते पर चलेंगे जो सिखाता है कि इसकी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव से, गांव की फार्मेसी। ये ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो हमारी सदियों पुरानी विरासत की एक जिंदा पहचान है। क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में, लोगों की कहानियों में नीम को कितने खूबसूरत नाम दिए गए हैं। लोग इसे कहते हैं डिवाइन ट्री, एक दिव्य वृक्ष। कुछ कहते हैं लाइफ गिविंग ट्री, यानी जिंदगी देने वाला पेड़। इसे नेचर्स ड्रग स्टोर, कुदरत का अपना दवाखाना भी कहा जाता है। और विलेज फार्मेसी तो है ही, हर गांव का अपना अस्पताल। और तो और पनेशिया फॉर ऑल डिजीजेज, यानी हर बीमारी का एक इलाज। जरा सोचिए, ये नाम ही तो हैं जो इसकी अहमियत की पूरी कहानी बयान कर देते हैं, है ना? अगर हम साइंस की नज़र से देखें तो इसका नाम है आज़ेडिरेक्टा इंडिका। ये पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनमोल देन है, एक तोहफा। हजारों सालों से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध, हमारी ये जो महान चिकित्सा पद्धतियां हैं ना, उनकी नींव रहा है ये। सच पूछो तो ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारी जिंदा औषधीय विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबको सेहत का वरदान देती आ रही है। और इसकी सबसे कमाल की बात, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इसका हर एक हिस्सा, जी हाँ, हर एक हिस्सा अपने अंदर एक राज, एक अलग ही गुण छिपाए बैठा है। इसके वो नाजुक से फूल, इसकी हरी भरी पत्तियां, इसके बीज, उसकी खुरदुरी सी छाल और यहाँ तक कि जमीन के नीचे छिपी उसकी जड़ें भी, सब कुछ दवाई के काम आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपना सारा खजाना बस इसी एक पेड़ में भर दिया हो। अब हम नीम के उस जादू को जानेंगे जो सीधा हमारी स्किन, हमारी त्वचा और उससे जुड़े हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा है। ये एक ऐसा मरहम है जो सिर्फ बाहर के दाग नहीं मिटाता, बल्कि हमें अंदर से भी सुकून और हिम्मत देता है। कभी महसूस किया है कि चेहरे पर निकला एक छोटा सा दाना, एक पिंपल, कैसे पूरा कॉन्फिडेंस हिला के रख देता है? हम शीशे में देखने से कतराने लगते हैं, लोगों से मिलने में झिझकते हैं। एक्ने, एक्जिमा या सोराइसिस ये सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती, ये हमारे मन पर, हमारी आत्मा पर एक गहरा असर छोड़ जाती हैं। और बस यहीं पर नीम अपना जादू दिखाता है। जरा इमेजिन कीजिए कि ये स्किन के लिए एक अदृश्य कवच की तरह काम करता है। इसमें कुदरती तौर पर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इसके एंटी फंगल गुण किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को दूर रखते हैं। और सबसे कमाल का गुण एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी त्वचा की जलन, लालिमा, सूजन सबको शांत करता है। और बात यही खत्म नहीं होती, आयुर्वेद तो इसे एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर मानता है जो खून को अंदर से साफ करके प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। एक रिसर्च में भी यही बात सामने आई है। उसमें कहा गया है नीम पाउडर के कुदरती मॉइस्चराइजिंग गुण स्किन सेल्स को पोषण देकर ड्राइनेस का इलाज करते हैं और स्किन के पीएच बैलेंस को ठीक करने में मदद करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, नीम सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं करता, बल्कि स्किन को इतना मजबूत बना देता है, उसे वो नमी और पोषण देता है कि वो खुद अपनी देखभाल कर सके। एक सच्चे हीलर की तरह जो सिर्फ इलाज नहीं करता, शक्ति देता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी।
एक सिस्टमैटिक रिव्यू के मुताबिक एक्ने के इलाज में नीम के इस्तेमाल के हजारों साल के पारंपरिक सबूत तो हैं, लेकिन जो मॉडर्न साइंटिफिक ट्रायल्स हैं वो अभी भी बहुत लिमिटेड हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये असरदार नहीं है, बस इसका इस्तेमाल करते वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हमेशा याद रखें, संतुलन, बैलेंस ही सब कुछ है। चलिए अब एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जो आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को परेशान कर रही है, डायबिटीज। जी हाँ, और देखते हैं कि नीम इस मामले में उम्मीद की एक किरण कैसे बन सकता है। क्या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं? एक अनुमान है कि साल 2030 तक दुनिया भर में 366 मिलियन लोग यानी 36 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित होंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हम सबको बता रहा है कि ये समस्या कितनी बड़ी और कितनी गंभीर होती जा रही है। तो सवाल ये है कि नीम इसमें मदद कैसे कर सकता है? आइए समझें। देखिए, नीम में ना फ्लैवोनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स जैसे बहुत पावरफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। ये कंपाउंड्स शरीर में ब्लड शुगर के अचानक से बढ़ने यानी शुगर स्पाइक्स को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। स्टडीज में ये साफ पाया गया है कि इसमें एंटी हाइपरग्लाइसीमिक एक्टिविटी होती है। सिंपल शब्दों में ये बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करने की ताकत रखता है। और तो और ये हमारी आंतों के उन एंजाइम्स को भी रोक सकता है जो ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी हुई चूहों पर जो हमें बहुत कुछ बताती है। जब डायबिटीज की एक कॉमन दवा ग्लिमिपेराइड उन्हें अकेले दी गई तो उसने ब्लड ग्लूकोज को करीब 50.6% कम किया। ठीक है, लेकिन अब सुनिए, जब उसी दवा को नीम के एक्सट्रैक्ट के साथ मिलाकर दिया गया तो ग्लूकोज में 52.8% की कमी आई। आप सोचेंगे ये तो बस थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन असली कमाल तो आगे है। दवा का शरीर में असर और उसकी मौजूदगी, जिसे साइंस की भाषा में Cmax और AUC कहते हैं, वो लगभग डबल हो गई। इससे क्या पता चलता है? यही कि नीम सिर्फ मदद ही नहीं करता, बल्कि दवा के असर को बढ़ाने में एक दोस्त की तरह काम कर सकता है। हमने अब तक नीम के फायदों की बात की, उसके जादू को समझा, लेकिन हर ताकतवर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। और अब वक्त है उस कड़वे सच को पूरी ईमानदारी से जानने का, नीम से जुड़े खतरों को ठीक से समझने का। हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि जो चीज़ नेचुरल है, कुदरती है, वो तो बिल्कुल सेफ होगी, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो ही नहीं सकते। लेकिन सच कहूं तो ये एक अधूरा सच है। कुदरत की हर ताकतवर चीज़ की तरह नीम का भी अगर गलत इस्तेमाल हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो किन लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए? प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए नीम का सेवन बिल्कुल अनसेफ हो सकता है, इससे मिसकैरेज का खतरा रहता है। छोटे बच्चों के लिए नीम का तेल या उसके बीज जहरीले साबित हो सकते हैं और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे दौरे पड़ना, कोमा और यहाँ तक कि मौत भी। जिन लोगों को लिवर या किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है, उन्हें ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक नीम लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ये इन जरूरी अंगों पर बोझ डाल सकता है। जो कपल्स संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ सबूत बताते हैं कि ये स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। और आखिर में ऑटो इम्यून बीमारियों में जैसे आर्थराइटिस, नीम इम्यून सिस्टम को और ज्यादा एक्टिव कर सकता है, जिससे सिम्टम्स और बिगड़ सकते हैं। याद रखें, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन खतरों से बचकर नीम के फायदों का लाभ कैसे उठाया जाए? इसका जवाब, इसका रास्ता हमें हजारों साल पुराने ज्ञान आयुर्वेद में मिलता है। चलिए उस ज्ञान के रास्ते को, उस संतुलन के रास्ते को अब समझते हैं। आयुर्वेद हमें एक बहुत बहुत गहरी बात सिखाता है। वो कहता है कि नीम एक शक्तिशाली औषधि है, एक मेडिसिन है। ये कोई आम खाने की चीज नहीं जिसे रोज साल भर खाया जाए। जैसे हम हर दवा का सम्मान करते हैं ना, उसे एक नियम से लेते हैं, ठीक वैसे ही इसका भी एक सही समय है, एक सही मात्रा है और एक सही तरीका है। आइए आयुर्वेद के इस कैलेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों के मौसम में हमारे शरीर में कफ दोष जमा हो जाता है, ठीक है। फिर जब वसंत ऋतु आती है, चैत्र का महीना यानी मार्च अप्रैल, और गर्मी बढ़ने लगती है, तब ये जमा हुआ कफ पिघलने लगता है। बस यही वो गोल्डन टाइम है जब शरीर को साफ करने के लिए, उसकी शुद्धि के लिए नीम का सेवन सबसे अच्छा माना जाता है।
ये शरीर को आने वाले गर्मी के मौसम के लिए तैयार करता है। लेकिन इसके बाद बाकी पूरे साल इसके रोज के सेवन से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर में वात दोष को बढ़ा सकता है और हमारी जीवन शक्ति, जिसे हम ओजस कहते हैं, उसे कम कर सकता है। तो चैत्र के महीने में इसका सेवन कैसे करना है? 2 आसान तरीके हैं। एक, सुबह खाली पेट 3 से 5 ताज़ी कोमल पत्तियां चबा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि रात भर पत्तियों को पानी में भिगोकर रखें और सुबह उस पानी को पी लें। और सबसे ज़रूरी बात, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, इसका इस्तेमाल शुरू करने से पहले हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, खासकर अगर आपको पहले से कोई बीमारी है या आप कोई और दवा ले रहे हैं। सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा। सच पूछें तो जिंदगी भी तो कहीं ना कहीं नीम जैसी ही है ना? थोड़ी कड़वी जरूर है, पर उतनी ही हीलिंग, उतनी ही गुणकारी। जैसे नीम की कड़वाहट हमें बीमारियों से बचाती है, वैसे ही जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां हमें अंदर से और मजबूत बनाती हैं। तो आखिरी सवाल खुद से ये है कि क्या हम कुदरत के इस अनमोल ज्ञान को पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम इसकी शक्ति का सम्मान करना सीख सकते हैं और साथ ही इसकी सीमाओं को भी समझ सकते हैं? ये सोच आपके पास छोड़ते हुए जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस जानकारी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह को अपनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में ये पॉजिटिव शब्द जरूर लिखिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ।